हेलो गाइस। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी लंबा होने वाला है। ओके, बट आई एम श्योर कि काफ़ी आपके हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा गाइस वो जीएसटी के ऊपर होगा। हम आपको पूरा जीएसटी फाइल करके दिखाएंगे, बट ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा मोस्टली जो अमेज़ॉन सेलर्स है। अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ओके, जो भी जो ई कॉमर्स सेलर्स है ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। मैं आपको एक डिस्क्लेमर पहले दे दूँ कि मैं गाइस हम कोई जीएसटी एक्सपर्ट नहीं है, ओके, जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं है, कोई सीए नहीं है, कुछ नहीं है, ओके, बट ये बहुत इजी चीज़ है। ओके, एज एन अमेज़ॉन सेलर जीएसटी फाइल करना काफ़ी इजी होता है, इसलिए हम दिखा रहे हैं। हम 3 साल से खुद अपना फाइलिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसी बेसिस पे हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, आप उसको या तो बैक करके देखिए गाइस, ओके, या फिर कमेंट करके पूछिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ खुद से ट्राई ऐसे मत कीजिएगा कुछ भी, बिकॉज आपको कुछ अलग तरीके से कुछ गलत फाइल हो गया तो आपको शायद उसका पेनल्टी या फिर आपको कुछ ईमेल आ सकते हैं। ओके, तो बेटर रहेगा अगर आपकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं या फिर आपका बहुत ज़्यादा ही डेटा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है खुद से, तो प्लीज़ आप किसी और को अप्रोच कीजिएगा, खुद से मत कीजिएगा। ठीक है, इतना ही आपको एक डिस्क्लेमर देना था मुझे। मैं आपको बहुत जल्दी से बताऊंगा हर चीज़ें, बिकॉज काफ़ी चीज़ें आपको दिखाने के लिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा कि क्योंकि आपको फाइल करने से पहले समझना होगा जीएसटी की बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि जीएसटी होता क्या और कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं। ठीक है, और इसके लिए गाइस ऊपर आई बटन में एक वीडियो है और नीचे गाइस कमेंट में भी एक वीडियो है। हमने ऑलरेडी जीएसटी एज एन अमेज़ॉन सेलर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो प्लीज़ ज़रूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो नहीं चेक करना है तो हम आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बता देते हैं जीएसटी के बारे में, बट वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल आएगा गाइस, क्योंकि हमने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। और इस वीडियो में आपको फाइलिंग करके दिखाएंगे कैसे आप जीएसटी और क्वार्टरली फाइल कर सकते हो एज एन अमेज़ॉन सेलर। ठीक है, पहले आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ दिखा देते हैं हम। सो गाइस देखिए गाइस, जीएसटी होता है गाइस गुड्स एंड सर्विसेज। ये दो अलग चीज़ होती है, गुड्स सप्लाइड होता है और एक सर्विसेज प्रोवाइड होती है। गुड्स सप्लाइड मतलब आप कुछ बेच रहे हो, कोई एक सामान, कमोडिटी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बेचते हो उसको गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज गाइस मतलब जैसे कि अमेज़ॉन जो है आपको जो चीज़ करता है वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट, तो उसको सर्विस बोलते हैं गाइस। ठीक है, इसमें अगर इसमें डिस्टिंग्विश करेंगे कैटेगरीज काफ़ी आ जाती है, पर अभी हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हम आपको इस वीडियो में फाइलिंग करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो खाली आपको बेसिक के लिए जानकारी देते हैं। दो तरीके की जीएसटी होती है गाइस, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। बहुत इजी होता है इसको समझना। इंटर स्टेट मतलब आईजीएसटी होता है। ओके, अगर आप कहीं पे भी आईजीएसटी देखते हो तो आपको इसका मतलब होता है आप जिस स्टेट से हो वो स्टेट को छोड़ के बाकी के इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी जब भी आपका ट्रांजैक्शन कुछ होता है तो वहाँ पे आईजीएसटी होता है गाइस। ठीक है, और दो जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी, और दूसरा होता है एसजीएसटी जो होता है स्टेट जीएसटी। तो यहाँ पे गाइस सेम अमाउंट का जीएसटी जो होता है वो डिवाइड होता है दोनों में। अगर मेरा 18% का जीएसटी है तो वो आईजीएसटी में डायरेक्ट 18% पे जाएगा, और अगर मेरा वो विद इन मेरी स्टेट महाराष्ट्र, विद इन महाराष्ट्र का सेल है तो वो 18% को 99 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो 9% मेरा हो जाएगा एसजीएसटी और 9% हो जाएगा मेरा सीजीएसटी गाइस। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही है गाइस और कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है वैसे तो जीएसटी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट जीएसटी को मेन जो बहुत ही बेसिक चीज़ है वो यही है। आपको इतना समझना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप आगे वीडियो मत कीजिएगा कंटिन्यू, तो बिकॉज आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसके बाद। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लगेगा अगर आप एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आप एकदम ही न्यूबी है तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको सीखने के लिए, लग सकता है। बिकॉज मैं आपको फ्रैंकली बोलता गाइस जीएसटी का फाइल करना टफ होता है, बट एज एन अमेज़ॉन सेलर और रेस्टोरेंट जीएसटी जो होता है बहुत ईजी होता है। ठीक है, सो इसमें काफ़ी चीज़ें आती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है। ठीक है, तो फ़िलहाल हम उसमें अभी नहीं घुसेंगे, तो फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि हम आपको अभी दिखाते हैं कि अगर आप एक अमेज़ॉन सेलर है तो आपको स्टेप 1 में क्या करना होगा। ओके, तो गाइस स्टेप 1 होता है गाइस
आपको सबसे पहले आपका डेटा रेडी करना होता है। ओके, जीएसटी की एंट्री अपने जीएसटी के पोर्टल में करना बहुत इजी होता है। ओके, बस वो टाइम कंज्यूमिंग होता है खाली, वरना वो इजी होता है। ओके, और ये चीज़ जो होती है ये टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और कन्फ्यूजिंग भी होती है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं तो मे बी आप यही स्टेप्स पे हो जाओगे, बट अगर आपको फिर भी समझ में कुछ भी नहीं आएगा तो आप प्लीज़ उसको बैक करके वापस देख सकते हो। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना होता है गाइस, आपका डेटा रेडी करना होता है। अभी जीएसटी फाइलिंग करने के लिए हमेशा 2 तरीके के डेटे होते हैं। मैं एज एन अमेज़ॉन सेलर ये सब की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला डेटा होता है गाइस, कौन सा जीएसटी आपको फाइल करना है, मतलब आपको कौन सा जीएसटी आपकी तरफ से पे करना है। और दूसरा होता है कौन सा आपको रिक्वेस्ट करना है, मतलब कौन सा आपको मिलेगा और कौन सा आप दोगे। मैं आपको दोनों समझाऊंगा, आगे आप खुद समझ जाओगे। सबसे पहले आपके अमेज़ॉन के पोर्टल पे आना है। मोबाइल, अगर आप मोबाइल से मैनेज कर सकते हो तो वहाँ से भी आपको लगभग सेम ही ऑप्शंस मिलेंगे। रिपोर्ट में आपको आना है। ठीक है, रिपोर्ट पे गाइस सबसे पहले आपको आता है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे आना है। ओके, यहाँ पे आपको दो चीज़ों में आना है। सबसे पहला होता है गाइस, आप कोई भी ले सकते हो। पहले हम मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट क्या होता है गाइस, ठीक है, ये वो डेटा होता है गाइस जो आपको जीएसटी सामने पे करना है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हैं ना, तो उसमें जीएसटी लगता है जो कि कस्टमर पे करता है। ठीक है, अभी जब कस्टमर जीएसटी पे करता है, आपको वो जीएसटी जो है कस्टमर से लेके अपने आपको गवर्नमेंट को देना होता है। ठीक है, तो वो होता है B2C। ओके, सो वो B2C होता है, आप डायरेक्टली कस्टमर का जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। ओके, और B2B होता है गाइस बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मतलब मैं जहाँ से मेरे जो सप्लायर्स है, ओके, सो मेरे जो सप्लायर वो मुझे सामान बेच रहे हैं, तो वो भी एक सेलर है, मैं भी एक सेलर हूँ। तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस हो गया गाइस, समझिए। ठीक है, वो एक सेलर है, उन्होंने मुझे बेचा है ना, तो मैं जो उनको जीएसटी पे कर रहा हूँ, सामने जो पे कर रहा हूँ उनको, तो वो अपने जीएसटी में मेरा फाइल करेंगे, ताकि मैं जब रिक्वेस्ट करूँ अपने जीएसटी में तो उनका मैंने जो जीएसटी पे किया वो मुझे वापस मिल जाएगा। इन शॉर्ट, जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो, ओके, बल्क में या कहीं पे भी, ओके, एज ए सेलर में बात कर रहा हूँ, तो जो भी आप प्रोडक्ट कोई भी कहीं से भी ख़रीदते हो गाइस, तो उसका आप जो भी जीएसटी भरते हो आपको रिटर्न वापस मिलता है आपके जीएसटी में। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे, आप आगे समझ जाएंगे। अभी आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आगे पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, तो वो जो होता है गाइस, जब आप वो जीएसटी को आपको रिटर्न मिलता है ना, तो वही जीएसटी गाइस आपको पे करना होता है, बट एज अ कस्टमर के फॉर्म पे। मतलब समझिए मैंने 100 बॉटल्स खरीदी। ठीक है, 100 बॉटल्स का मेरे को 10,000 कॉस्टिंग आया। 10,000 पे मेरे को 18% जीएसटी 1800 आया, तो मैं अपने सप्लायर को भरूंगा 11,800 रुपीज़। सो गाइस इस 11,800 में से 1800 का जो जीएसटी होता है, ठीक है, और बाकी का जो 10,000 होता है वो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। अब ये 1800 जो जीएसटी गाइस ये आता कहाँ से, मैं आपको भी समझाता हूँ गाइस। ठीक है, अभी जीएसटी का एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला जो आपको समझना पड़ेगा। ये जीएसटी फॉर्म होता है गाइस एक मैन्युफैक्चरर के यहाँ से। एक प्रोडक्ट जब रेडी होता है, ऑब्वियसली वो एक मैन्युफैक्चरर के यहाँ से ही होता है। ओके, जो मतलब उस चीज़ को बनाता है। ओके, जब वो प्रोडक्ट बन जाता है ना, उस प्रोडक्ट का जो HSN कोड के हिसाब से वो जीएसटी जो होता है वो कैरी आउट होता रहता है। वो मैन्युफैक्चरर से जाता है होलसेलर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है, फिर जो हम जैसे सेलर्स होते हैं वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं। ओके, तो अभी होता ये है कि मैन्युफैक्चरर चार्ज करता है जीएसटी अपने होलसेलर को, और फिर होलसेलर उसको वापस ले लेता है। फिर होलसेलर चार्ज करता है जीएसटी हम लोग को। ठीक है, और फिर हम लोग को वापस ये भी मिल भी जाता है। ये जीएसटी का सिलसिला ख़त्म होता है गाइस कस्टमर पे जाकर। कस्टमर जब 18% जो भी वो अमाउंट है, जो भी प्रोडक्ट का अमाउंट मैंने जीएसटी भरा है, वो कस्टमर डायरेक्ट पे करता है एज ए प्रोडक्ट पे। जब वो बॉटल में जब मैं वो बॉटल जो 100 रुपीज़ का मेरे को कॉस्टिंग पड़ा है, प्लस उस पर कुछ टैक्स है जो मैंने ऑलरेडी पे किया है 18%। ठीक है, वो जब कस्टमर मेरे से परचेज़ करता है तो वो मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको अपना जो मैंने टैक्स भरा है वो इंक्लूड करके दूँ, ताकि कस्टमर एक फाइनल अमाउंट भरे
और उसका जो कुछ पार्ट है मैं एज अ टैक्स पे करूँ, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर ये होता है बीच में जीएसटी गाइस, ठीक है। ये कैरिड आउट होते होते कस्टमर पे जाके एंड हो जाता है। तो ये जीएसटी का एक फंडा होता है, ओके। सो गाइस B2C होता है, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर, ओके। ये हम जो है सेलर्स लोग के लिए रिपोर्ट होती है। B2B का भी हम नहीं इतना डिटेल में करेंगे गाइस, ठीक है। तो B2C रिपोर्ट आपको जनरेट करनी होती है। ये ऑलरेडी जनरेटेड होती है, आपको खाली डाउनलोड करनी होती है। लेटेस्ट मंथ की जो रिपोर्ट होती है वो आपको ऊपर से मिल जाएगी। आपको खाली B2C रिपोर्ट पे ऐसे क्लिक करना है, ठीक है, और नीचे डाउनलोड हो जाएगी इस तरीके से। और जो भी इसके आप जैसे क्वार्टरली कर रहे हो, तो जून का ऑलरेडी हो गया है, मई मंथ का मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और इसके लास्ट जो मुझे चाहिए वो अप्रैल मंथ का चाहिए, मैंने डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। सो गाइज ये 3 रिपोर्ट मेरी आ गई है। ये 3 वो रिपोर्ट है गाइज, जैसे मैंने कहा B2C बिजनेस टू कस्टमर, जहाँ पे आपको GST पे करना होगा, ठीक है। अब जो GST अमाउंट आपको मिलेगा उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ से लेनी होगी। आपको वापस से जाना होगा रिपोर्ट्स पे, टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, ठीक है। और यहाँ पे गाइज आपको इस बार जाना होगा सेलर फी इनवॉइसेस पे। अब ये जो आप देख रहे हैं गाइज, ठीक है, ये वो है जो अमेज़ॉन आपको चार्ज करता है, ओके। अब ये जो होता है ये अमेज़ॉन और आपके बीच की बात होती है, ठीक है। आप जो भी अमेज़ॉन को पे करते हो, शिपिंग चार्ज होता है, अमेज़ॉन की जो भी फ़ीस होती है, उस पर जो भी GST होता है गाइस, वो अमेज़ॉन आपको वापस देता है, ठीक है गाइस। तो वो आप वापस से उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो और अमेज़ॉन आपको खुद डेटा भेजता है कि भाई तुम्हारा ये मंथ का इतना हुआ था और इतना तुम्हारा GST है, और अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपके GST में पोर्टल में वो पे कर देता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे कैसे दिखता है वो, ठीक है। तो ये 3 लेटेस्ट मंथ जो है मेरे क्वार्टरली अप्रैल, मैं इसको व्यू करूँगा तीनों को, ठीक है। तीनों को आपको व्यू करना है, पहले ओपन करना है। एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा जब मैं इसको पूरी तरह ओपन करूँगा। पहले मैं आपको इसको सेव करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको गाइस सेव कर देना है। तो इस तरीके से गाइस मैं तीनों को सेव कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पे आता है आपको डाउनलोड, तीनों को डाउनलोड करना है, 1 2 3 जो तीनों मैंने की है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ये तीनों को जैसे डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाता है। अब जो भी मेन होता है आपको डेटा क्रिएट करना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा हेक्टिक का काम है। हेक्टिक का तो तभी होगा गाइस जब आपके डेटा बहुत ज़्यादा होगा। अभी हमारे ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं तो इतना हमको हेक्टिक नहीं होगा, ओके। बट आपके ज़्यादा ऑर्डर्स है तो आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। बट प्लीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हैं, थर्ड टाइम कर रहे हैं या फोर्थ टाइम कर रहे हैं, आराम से कीजिएगा। अपने आपको ज़्यादा एक्सपर्ट आपको नहीं समझना है, ओके। तो गाइस ये देखिए, ये वो 6 डेटा है जो हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किए थे, डाउनलोड किए थे। ये 3 डाउनलोड किए थे, ये 3 डाउनलोड किए थे। यहाँ पे हमने मंथ ऑलरेडी लिख दिया है, ओके। आप भी लिख दीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वरना आपको ऑलरेडी दिख जाएगा ओपन करते ही। तो आपको सिर्फ इतना करना होता है गाइस, ये CSV फाइल होता है, आपको उसको ये फाइल में कन्वर्ट करना होता है। आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप चाहे इसको यहाँ से यहाँ पे डाल दीजिए। ओपन करने के बाद गाइस आपको सबसे पहले करना है इसको सेव एज करना है और सेम फोल्डर, करंट फोल्डर सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे गाइस आपको एक्सेल फॉर्मेट पे करना होगा, ओके। ये इसलिए गाइस क्योंकि आप आराम से इस फाइल को एडिट कर सकते हो, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, फ़िल्टर डालते हो, एडिट करते हो, सेव करते हो, वरना CSV फाइल में वो ढंग से सेव नहीं होगा, ओके। और आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले ही आप कर लेंगे स्टेप तो ज़्यादा अच्छा। हमने तीनों को ऑलरेडी कर दिया है, देखिए ये फॉर्मेट में एक बार हो जाएगा तो आप कुछ भी एडिट करके आराम से सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको ये करना होगा। तो ये गाइस मैं अभी फ़िलहाल हटा देते हैं बिकॉज हमको ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी इसको यहाँ से रैर फाइल, जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट करके कन्वर्ट कर दिया है। एक बार मेरी ये 6 फाइल रेडी हो गई है तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊँगा कैसे आप जो डेटा जो आउटपुट के लिए है, ओके, वो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब आउटपुट डेटा मतलब गाइस ये डेटा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको अपनी शीट दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। अब ये गाइस ये हमारी ये शीट है जो हमने अभी फाइल आपके सामने करने वाले हैं। करंट मंथ का जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। बिकॉज अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ये करता ना गाइस तो 2 घंटे से ऊपर आराम से लग जाता। बट डोंट वरी, एग्जैक्टली सेम डेटा मैं आपको ये शीट में बना के दूंगा
और ये एग्जैक्टली ऐसी शीट में आपको चाहिए। कमेंट में लिखना होगा आपके ईमेल एड्रेस के साथ। ये जो फाइल है हम आपको ऑलरेडी भेज देंगे। इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फिल करते हैं, कैसे अपना डेटा इस तरीके से रेडी करते हैं, आपको मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, सब बताएंगे आपको। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिलहाल ऑब्वियसली आपको ये बाउंसर जा रहा होगा, क्योंकि आपको अभी तक समझ में नहीं आई ये है क्या डिवाइस। ठीक है, सो डोंट वरी, हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। एक एक चीज़ मैं आपको खुद क्रिएट करके खुद दिखाऊंगा कैसे होता है, और आप आराम से समझ जाएंगे। फिलहाल आपको ये बता दूँ, ये जो डेटा है ये मेरा आउटपुट डेटा है, मतलब मुझे पे करना है। और ये जो है रिटर्न CTC, मतलब ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को इतना मिलना चाहिए। ठीक है, मेरा पे अमाउंट बहुत कम है, रिक्वेस्ट अमाउंट ज़्यादा है। ये क्यों है गाइज, क्योंकि ये जो है ये मेरे सप्लायर्स है। ओके, सप्लायर्स, वेंडर्स, जो भी आप बोल दें। ओके, अभी मेरा GST मैं सिर्फ अमेज़ोन के लिए यूज़ नहीं करता, मैं काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। ओके, जिसमें से गाइज मेरा फेसबुक ऐड जाता है, गूगल ऐड जाता है, ये मेरे सप्लायर्स है, मेरे पेपैल अकाउंट में यूज़ करता हूँ। उससे ट्रांजैक्शन में जो GST चार्ज होता है, ओके, कन्वर्जन जब होता है उस पर GST चार्ज होता है। ठीक है, ये मेरे सप्लायर्स है, ये मेरा शिपिंग पार्टनर है। ठीक है गाइज, तो ये गाइज जब भी आप अपना GST रजिस्टर करते हो, ओके, तो वो GST आपको रिटर्न में मिल जाता है। ओके, सो ये मेरा रिटर्निंग अमाउंट है, ये मेरा पे अमाउंट है। ओके, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं आपको पोर्टल पे दिखाऊंगा। फिलहाल आप इसको देख के कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आप सेम आराम से प्रिपेयर कर पाएंगे। ये रहा, आपको एग्जैक्टली सेम प्रिपेयर करके हम दिखाएंगे। अभी हम आपको बता दें कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो थोड़ा इजी है, वो है रिटर्न्स का। रिटर्न्स का कैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो वो आपको बताते हैं हम। ये 3 जो है गाइज, ये रिटर्न्स के लिए है जो मुझे मिलेगा, और ये 3 जो है जो मैं पे करूँगा। ठीक है, तो GST वर्क्स बोथ वेज, आपको मिलता भी है, आप पे भी करते हो। ओके, ये सिर्फ आपके लिए अनफेयर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सो GST का अगर आप एक एक्चुअल मीनिंग से, GST कोई लॉस नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल कहीं से भी कोई भी लॉस नहीं है। ओके, आपको कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज आप एक सेलर है, आपको कोई GST चार्ज नहीं हो रहा है, आपकी जेब से एक्चुअली 1 रुपया भी नहीं जा रहा है गाइस, आपको ये समझना होगा। ठीक है, बिकॉज जब आप खरीदते हो आपको पे करते हो, पर आपको रिक्वेस्ट वापस मिलता भी है। ठीक है, और वो GST जो है कस्टमर पे करता है, आप पे नहीं करते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप कस्टमर को वो GST पे करवाते हो कि नहीं, वो आपके ऊपर है। वो टोटली आपके कैलकुलेशन के ऊपर है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो, अपना मैनेज करते हो अमेज़ॉन सेल। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ना अभी आपको एक ही चीज़ बता दूंगा, मैं आपको सिर्फ एक ही मंथ का करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि गाइज ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं आपको तीनों कैसे करके दिखाऊंगा, बट डेटा आपको पूरा प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो एक मंथ में होगा वो सारे मंथ में एग्जैक्ट सेम तरीके से होगा। तो अप्रैल में हमारे को कोई सेल नहीं आई थी, मई मंथ में एक ही सेल थी, तो जून में हमको ज़्यादा सेल है, मैं आपको वही दिखा देता हूँ। ज़्यादा एज इन 4 या 5 ही है कंपेयर टू अप्रैल एंड मई। तो गाइज ये ओपन हो गया है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं, आपको इसको इतना कुछ नहीं करना है। अगर आपको एग्जैक्टली सिर्फ बता आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ आना है गाइज, ये मेन है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, तो ये आपका टोटल अमाउंट है, जिसमें से ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है, और ये आपका जो है रिक्वेस्टेड अमाउंट है, मतलब ये अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, और ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है। ओके, सो ये इनवॉइस पे अब आपको करना इतना है गाइज, ये अमाउंट को पहले कॉपी करना है, टैक्सेबल अमाउंट को। ठीक है, और आपके यहाँ पे आना है, आपके रिटर्न्स पे टैक्सेबल पे पेस्ट कर देना है, और गाइज आपको वापस से जाना है, और इस बार ये कॉपी करना है, और आपको रिटर्न्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये आपको अमेज़ॉन ने कितना चार्ज किया है, मतलब आपको कितने रिटर्न दे रहा है, कितना %, आपको उसको एक डालने के लिए एक फॉर्मूला डालना पड़ेगा, इज इक्वल टू रिटर्न्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल। तो ये मेरे को 18%, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ गाइस, फॉर्मूला इज इक्वल टू माई GST अमाउंट डिवाइडेड बाय माई टैक्सेबल अमाउंट। तो ये मेरा हो जाएगा। अब मैं इसको कॉपी करूँगा नीचे 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 यहाँ तक, इसको कंट्रोल D करूँगा या पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल V करूँगा या कंट्रोल V करूँगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। और मैं इसको वापस से अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे भी डाल देता हूँ गाइस। ठीक है, और मैं इसको हाईलाइट करके शिफ्ट डाउन करके कंट्रोल D या V कर दूँगा। ओके, तो इस तरीके से गाइस मेरा फॉर्मूला ये आ गया है। ओके, अब यहाँ पे भी गाइस मेरे को एक छोटा सा फॉर्मूला डालना होगा, इज इक्वल टू गाइस मुझे सम लिखना होगा, और टैब मारना होगा, और ऊपर ले जाना होगा, और हाईलाइट करते हुए यहाँ तक मैं एंटर मारूँगा। ओके,
तो गाइस ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये मेरा रेडी हो गया है यहाँ का, ठीक है। अब इसको भी मैं सेम तरीके से करूँगा, चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो बट रहने दीजिए। इज इक्वल टू सम, ओके, और टैब। अब इस तरीके से भी आप कर सकते हो। टैब मारने के बाद आप माउस से इसको हाईलाइट करके एंटर मार सकते हो, ठीक है। 0 आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे कीजिए या फिर कॉपी पेस्ट पेस्ट। ये मेरी फाइल ऑलमोस्ट एक तरीके से रेडी हो गई, फॉर्मुलेटेड। और आपको सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करना है यहाँ पर डेटा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइस, जो भी आप, क्योंकि आप क्वार्टरली कर रहे हो, आपको ये मंथ सेक्शन लगेगा ही लगेगा। आपको आगे रिफ़र करने के लिए काम आएगा कि आपने कौन से मंथ का कौन सा आपका रिटर्न फाइल है, ठीक है। तो ये जो था मेरा गाइस, जैसे मैंने आपको कहा ये जून है, तो ये देखिए जून है, ये जून का आ गया मेरे पास डेटा, ठीक है। तो मेरा ये जून है, मैं जून लिख दूंगा और मेरा वेंडर है अमेज़ॉन, ओके। तो मेरा ये डेटा यहाँ पे एक रेडी हो गया है। अब यहाँ पे गाइस मेरा अप्रैल भी आता है, मई मंथ भी आता है, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको अप्रैल और मई का वहाँ से कॉपी करना होगा और यहाँ पे पेस्ट करना होगा गाइस, ठीक है। तो गाइस देखिए मैंने तीनों कॉपी कर लिया है, ओके। तो मतलब मेरी ये जो तीनों फाइल थी गाइस, इसका डेटा मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉपी कर लिया है पूरा, ठीक है। सो इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे आप कर पाएंगे। फिलहाल गाइस ये वेटिव फॉर्मूला है, मेरे को सब में लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको हाईलाइट करते हुए नीचे ऐसे कंट्रोल D कर दूँगा ताकि सब में आ जाए। जब भी मेरा ये डेटा यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट पे डाल देता हूँ अगर आपको ये सब पसंद है तो, वरना आपकी मर्ज़ी, आप सिंपल रहने दीजिए और आप सेव करते रहिए। मैंने सेव कर दिया है। यहाँ तक हमारा डेटा रेडी हो गया है गाइस। अब बाकी का ये जो डेटा है गाइस, ये मेरे को मिलेगा मेरे GST पोर्टल से, ओके। जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे दिखाया था, मेरे अलग अलग वेंडर्स है, मेरे सप्लायर्स है, बहुत लोग हैं, मेरे को GST आता है। आपके अगर नहीं है तो डोंट वरी, आपको कुछ नहीं आएगा। आपको दिखा दूंगा मैं कि कहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपको कितना अमाउंट कैसे मिलेगा, ठीक है। अब फिलहाल हम लोग आउटपुट पे जाते हैं। आउटपुट के लिए गाइस अब ये 3 फाइल है। जैसे मैंने कहा मैं आपको एक ही मंथ का दिखाऊंगा, बाकी 2 मंथ का जो है वो ऑटोमेटिकली ही आप कर लेंगे सेम एक तरीका देखकर। तो फिलहाल मैं आपको जब दिखा रहा था, अप्रैल मंथ में हमको कुछ भी नहीं है सेल, ठीक है। एक ही ऑर्डर था, वो भी कैंसल्ड है। अब ये देखेंगे आप गाइस, ये बहुत बड़ा आता है डेटा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ गिनती की 4 चीज़ें चेक करनी है यहाँ पर, और वो मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाऊंगा ताकि आप इसको खुद अभी मार्क डाउन कर सके और आप जब आप करें तो सेम वो 4 चीज़ों पे फोकस कीजिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको जो फोकस करनी है वो ट्रांजैक्शन टाइप पे करनी है। कैंसिल्ड आपको कुछ नहीं करना, बिकॉज कैंसिल्ड मतलब सेम मंथ में मेरे को ऑर्डर आके कैंसिल हुआ था, ओके। तो वो नलीफाई हो जाता है। तो ये अप्रैल का फाइल मेरे को किसी काम का नहीं है, ओके। अभी मई मंथ में एक ही है, तो फिर भी मैं आपके लिए चलो कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस ये देखिए मई मंथ में मेरे को एक ही आया था, ओके। ये था मेरा ट्रांजैक्शन, देखिए आप, शिपमेंट आ रहा है मेरे को ट्रांजैक्शन में, मतलब ये मेरा एक जेन्युइन है जो ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है, ओके। तो मैं इसका डेटा कॉपी कर रहा था, आपको जून में दिखाऊंगा गाइस कि कैसे आपको क्या लेना है और कैसे लेना है, ठीक है। तो गाइस देखिए ये जून का डेटा है, ओके। सो जून मैंने आपको पहले बोला, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था यहाँ पर, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। आपको डेटा एग्जैक्टली इस तरीके से मिलेगा, ये रॉ डेटा होगा, ठीक है। तो ये डेटा को गाइस आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे फ़िल्टर करना होगा। फ़िल्टर आपको करना होगा कैंसिल्ड और शिपमेंट से। अभी फ़िल्टर में कीबोर्ड से करो, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना होगा, फ़िल्टर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसा फ़िल्टर कर देंगे आपको माउस से यहाँ पे क्लिक करना है, कैंसिल हटा देना है। बिकॉज अगर मैं आपको कैंसिल जल्दी से दिखा दूँ, वो पहले की तरह सिर्फ 0000 होंगे, ये फ़ायदा नहीं है। मेरे रिटर्न्स है, जिसका मैं फ़िलहाल कोई चार्ज भी नहीं भर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे ऑर्डर प्रोसेस वाले आइटम्स हैं, तो ये मेरे 5 ऑर्डर्स है, ठीक है। तो गाइस ये मंथ का जो मैंने ऑलरेडी भर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक ही है, आपको मैं अच्छी तरह 5 दिखा के सिखाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था, आपको 4 या 5 ही चीज़ें जो मेन होती है, ओके, वो होती है। सबसे पहले आपको ये फ़िल्टर करना होता है, ठीक है। फ़िल्टर करने के बाद ये डेटा है। अब इस पूरे डेटा में आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब फालतू है, ओके। फालतू एज इन आपको फ़िलहाल GST के लिए, बाकी सब फालतू है। आपको ये गाइस ये चीज़ को हाईलाइट करना होगा, आप कलर में कर देंगे तो अच्छा रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टेट गाइस आपको सिटी नहीं देखनी है, फ्रॉम नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है।
शिप टू स्टेट जो होगा ये होगा आपके लिए मेन, ठीक है। और आपके लिए इनवॉइस अमाउंट होगा, टैक्स अमाउंट होगा और टोटल टैक्स होगा। अब ये होता कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, ठीक है। ये गाइस आपको समझाने की फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं है, ओके। तो हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। आपको ये चीज़ को कॉपी करना होगा स्टेट्स को, ओके। और आपको यहाँ पे आना होगा, आपको यहाँ पे स्टेट्स में इसको डायरेक्टली पेस्ट करना होगा। अब आप इसको कट नहीं कीजिएगा। अगर आपको एक्सेल आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एक्सेल अच्छी तरह यूज़ करना नहीं आता, जब भी आप फ़िल्टर करते हैं आप कट नहीं कर सकते हो। कट करने में बीच के जितनी भी चीज़ें वो भी आ जाती है, तो कॉपी कर लीजिएगा बस, ठीक है। और यहाँ पे आपको इनवॉइस अमाउंट और ये जो आपने ऑलरेडी 3 हाईलाइट किए हैं, इन 2 को एक साथ कॉपी करना है और यहाँ पे एक साथ पेस्ट कर देना है। जीएसटी अमाउंट में मैं ये पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा गाइस। तो ये मेरा डेटा नंबर 1 रेडी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी सी गाइस इसमें मल्लम पट्टी कर देता हूँ, ओके। आप इसको थोड़ा अच्छी तरह से कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब ये गाइस आप देख रहे हो मेरा एक डेटा रेडी हो गया है। अब आप मैप करेंगे गाइस तो ये एग्जैक्ट सेम वही डेटा बन गया जो मैंने यहाँ बना दिया है। आपको समझ में भी आ गया हो कैसे क्रिएट हुआ है। लास्ट चीज़ आपको जो करनी है वो ये रह गई है। आपको ये याद रखना है कि आप क्वार्टरली कर रहे हो तो क्वार्टरली में आप मेंशन कीजिएगा। ये अकेला मेरा मई मंथ का था, बाकी मेरे सारे जून मंथ के थे। जब भी आप डेटा पेस्टिंग करेंगे मंथ वाइज आपको लेफ्ट साइड में लिखना होगा ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। आप चाहे तो इस तरीके से एक हेडिंग बना सकते हो मंथ का, जैसे मैंने यहाँ बनाया, वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, टाइम वेस्ट है, ठीक है। ये खाली आपके खाली डेटा के लिए है गाइस। आपके आगे अगर फ्यूचर में कभी रिफ़र करना चाहे उसके लिए बहुत ईजीली कभी भी आप रीड कर सकते हो। तो उसके बाद गाइस हम ये बनाएंगे। जब ये बन गया है तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। जब आप क्वार्टरली फाइल करते हो तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं आता है, ओके। डिफरेंस आपको सिर्फ 2 चीज़ में दिखेगा। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको 2 बार महाराष्ट्र दिखेगा और यहाँ पे आपको एक ही बार दिखेगा। तो यही डिफरेंस होता है 3B और GSTR 1 में। 1 आप फाइल करते हो तब भी आपको एक ही बार महाराष्ट्र ही दिखाना होता है, तो उसके लिए आपको डेटा उस तरीके से प्रिपेयर करना होता है गाइस, ठीक है। मंथली करोगे तो ईजी पड़ जाता है, बट क्वार्टरली में आपको यही थोड़ा एक हेक्टिक पड़ता है बस, ठीक है। अब ये गाइस यहाँ पे जो आपको सिंगल स्टेट हमेशा दिखेगा, बिकॉज 3B जो होता है ये मेन हम लोग फाइल करते हैं, ओके। और GSTR में खाली हम मेंशन करते हैं कि हमारा इतना इतना सेल हुआ है, और 3B हमारा मेन एक फाइलिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो मेरे को 2 महाराष्ट्र आए हैं, तो मैं इसको ये हाईलाइट कर दूंगा। मेरा डेटा जब बहुत ज़्यादा होता है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो मैं आपको सिर्फ एक जल्दी से एक चीज़ सिखा देता हूँ। आपको इतना करना होगा, यहाँ पे आपको आना होगा। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास महाराष्ट्र कितना है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, बहुत कुछ है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे अच्छी तरह सॉर्टिंग कर सकता हूँ, आपको यहाँ पे फ़िल्टर डालना होगा। फ़िल्टर पे आपको एक एक करके आना होगा। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का एक ही डेटा है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ आंध्र प्रदेश पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। जैसे कि मेरे ये एक ही होगा। महाराष्ट्र में आप देखिए, अब महाराष्ट्र में इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मैं एक बार यहाँ पे ऐसे महाराष्ट्र लिखूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, और फिर ये मैं इसको पूरा कैलकुलेट ऐसे हाईलाइट करूँगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये 1680 आ गया, तो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र 1680 लिख दिया है। मैं इसको हाईलाइट करूँगा 1423.78, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1423.78। ये फॉर्मूला ऑलरेडी ये रहेगा, और यहाँ पे फिर मेरा लास्ट कॉस्टिंग रहेगा 256.22 256.22, ठीक है। तो ये मेरा गाइस ऐसा हो गया है। अब ये मैंने 128.11 इसलिए लिखा है, और आप ये भी देख सकते हैं ये मैंने अलग लिखा है, बिकॉज ये जो है गाइस, ये जो अमाउंट मेरे को यहाँ पे मिलेगा ये मेरा जो होगा गाइस CGST IGST होता है, ओके। बिकॉज ये मेरे विदिन मेरे स्टेट में ही है अमाउंट, तो ये मेरे को ये दो हिस्सों में आता है। सेम अमाउंट होता है 18%, 9%, 9% आ जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे भी गाइस, इसका मैंने बिकॉज मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मेरे को ऑब्वियसली IGST CGST पे करना होता है। तो GST में आपको ये चीज़ याद रखनी होती है गाइस, आपको IGST अमाउंट अलग लिखना होता है, और CGST IGST अलग लिखना, सॉरी CGST और SGST अलग लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने अपने आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए अलग से यहाँ पे इसी पे लिख दिया है। तो इस तरीके से आप 3B प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ही बार यहाँ पे महाराष्ट्र करूँगा और तमिलनाडु
और ये 3 मैं एक साथ ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे गाइज ये मेरा हो गया है। अब सेम चीज़ होगी गाइज, अब महाराष्ट्र के लिए मैं अलग चीज़ करूँगा। मैं इसको फ़िल्टर कर दूँगा। फ़िल्टर करने के बाद मैं इसको महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा। ये जो गाइज देख रहे हैं, अब मैंने इसको हाईलाइट किया, 268 में लिख दूँगा। ठीक है, 268। और ये भी अमाउंट जो है 227.12, 227.12। ओके, और इसके बाद लास्ट आता है मेरा 4088। ठीक है, 40.88। ये गाइज मेरा डेटा हो गया है। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा, मैं पूरा ऑल सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे बाकी जो है मेरा सिंगल है, तो मैं इसको डायरेक्टली ही ले लूँगा। इस तरीके से मैं आपको पूरा यहीं पे कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइज मेरा डेटा कॉपी पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे जब आप ये इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं एक फाइल एक ही स्टेट के, उसमें आपको खाली एक लास्ट चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपका ये अमाउंट एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ओके, कुछ भी हो जाए आपका ये और ये सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे थोड़ा भी ऊंच नीच है, 5-10 रुपये का भी डिफरेंस है गाइज, तो वो रेक्टिफाई कीजिएगा। एग्जैक्टली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेरा डेटा हो गया है रेडी। यहाँ पे मैंने मंथ ऑलरेडी लिख दिया, तो यहाँ पे मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख भी नहीं सकता बिकॉज ये मेरा क्वार्टरली है। यहाँ पे मेरा मिक्स्ड अमाउंट आता है। ये जो आप स्टेट अमाउंट देख रहे हैं, ये मेरा 3 महीने का महाराष्ट्र का सेल है, आप इस तरीके से समझिए। और ये मेरा मंथ ऑन मंथ सेल है, इसलिए ये GSTR 1 में आता है और ये 3 में आता है। ठीक है, अब ये मेरा डेटा यहाँ पे हो गया है रेडी। अब मेरे को खाली ये फिल करना है। ओके, सो ये जो है ये हट गया है। अब मैं आपको अगर अपना पहले का डेटा दिखाऊँ ना, तो अब एग्जैक्ट सेम आपको दिखेगा। ये देखिएगा, इस आपको ये डेटा और ये डेटा में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। मैं बस कलर हटा देता हूँ, आप समझ जाएंगे सेम होगा। ओके, तो देखिएगा, मैप कीजिए, दोनों एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मेरा डेटा रेडी हो गया है। अब मैं चलो ये प्रिपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। और मैं ये भी आपको सिर्फ एक ही मंथ का दिखाऊंगा, बाकी आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज बहुत ज़्यादा डेटा है। आपको दिखा देता हूँ ये मिलेगा कहाँ से और कैसे आपको। अब आपको क्या करना है, अपने पोर्टल में आना है। तो गाइज़ अभी आता है गाइज़ पूरे इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट और लास्ट पार्ट। ओके, ये GST पोर्टल होता है, आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको गाइज़ रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना होता है। ओके, रिटर्न डैशबोर्ड में जैसे आप आ जाते हैं, तो गाइज़ ये आपका रिटर्न डैशबोर्ड है। ओके, सो मैं आपको पूरा इंटरफेस नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अभी बिकॉज वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबा हो चुका है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे गाइज़ क्वार्टरली 1 है, क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है। ठीक है, ये क्वार्टर स्टार्ट होता है गाइज़ मार्च के बाद से, जब आपका अप्रैल का न्यू ईयर स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, तो उसके हिसाब से होता है। तो जो हम भर रहे हैं वो क्वार्टर 1 भर रहे हैं, क्वार्टर 2 नहीं भर रहे हैं, और अभी भर भी नहीं सकते बिकॉज ये मेरा क्वार्टरली है। ठीक है, सो क्वार्टरली 1 में गाइज़ जो हम फाइल करेंगे वो जून पे करेंगे, अप्रैल और मई पे कुछ नहीं करेंगे बिकॉज ये क्वार्टरली है। ठीक है, सो पहले एक रूल था, अभी वो चेंज हो गया है ये ईयर से या नेक्स्ट पिछले ईयर से, कि भले आपका क्वार्टरली हो, आपको मंथ ऑन मंथ 3 भी भरना ही भरना है। अब अच्छा है वो रूल भी गया। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको दिखा दूँगा आपको क्या करना है। आपको जून पे करके सर्च करना है, पर उसके पहले फाइल करने से पहले मैं आपको ये डेटा आपको दिखाना है मुझे। अब मंथ ऑन मंथ का आपको कैसे चेक करना है कि आपका डेटा आपको जो चाहिए, आपका रिक्वेस्ट डेटा, वो आपको कैसे मिलेगा। अभी मुझे अप्रैल का अगर चाहिए तो मैं आपको अप्रैल में जाऊँगा, मेरे को हमेशा मेरी सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी 2A पे। ठीक है गाइस, ये जो GSTR 2A आप देख रहे हैं ना, ये गाइस यहाँ पे आपको B2B इन्वॉइसेस पे जाना है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं गाइस, ये मेरे वेंडर्स हैं जो यहाँ पे डेटा है। ठीक है, ये वही है। मैं आपको एक ही कॉपी करके दिखाऊंगा, बाकी कुछ भी कॉपी करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना है पेज 2 भी है यहाँ पर। ओके, सिर्फ ये देखिए अमेज़ॉन में जो मुझे PDF में यहाँ से जो ये PDF अमाउंट जो मुझे मिला था, मैं इसको क्रॉस चेक करूँगा बिकॉज ऑब्वियसली अमेज़ॉन ने वो मुझे पे कर दिया है यहाँ पर। ओके, सो आपको एक चीज़ खाली मैं छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। जब भी आप B2B करते हैं, ओके, अगर आप किसी ऐसे को बेचते हैं जो ऑलरेडी खुद एक सेलर है, जिसको आपको पे करना है GST, ओके, वो सेलर है उसको आपको पे करना है, तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। ओके, वो प्रोसीजर अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, हो सकेगा तो उसका आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा।
तो वो प्रोसीजर के हिसाब से आपको उस सामने वाले का जीएसटी नंबर चाहिए रहता है। वो जीएसटी नंबर के थ्रू और बिल के थ्रू, ठीक है, आप यहाँ पे आपके खुद के पोर्टल में वो पैसा डाल देंगे। तो जो जीएसटी का जो पोर्टल है वो यहाँ पे जो सामने वाले जिसको आप दे रहे हो उसके पोर्टल पे 2A पे आकर आप उनको वो पैसा दे देता है। मतलब अमेज़ॉन ने जब भी मेरे लिए जो अमाउंट है जीएसटी फाइल किया था, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब मैं इसको आराम से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको रिक्वेस्ट करने के लिए मेरे को सिर्फ लिखना होगा कि मेरे को कितना टोटल अमाउंट डालना है, बिकॉज मेरे को यहाँ पे खाली एक टोटल अमाउंट डालना पड़ता है, जो सेक्शन में आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, सेम होगा, मैं सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट कॉपी करूँगा, ओके। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है, ये देखिए अप्रैल मंथ का एग्जैक्ट सेम अमाउंट आया है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरीके से गाइस मैं ये सारे अमाउंट को एक एक करके जाऊँगा अंदर, ठीक है, और यहाँ से सारे के सारे पेस्ट कर दूँगा, ये देखिए गाइस, ठीक है। सब पेस्ट करने के बाद मेरा गाइस ये डेटा रेडी हो जाएगा। अब आप इतना तो समझ ही गए गाइस, सिर्फ कॉपी पेस्टिंग का काम है और कोई काम नहीं है। मैं आपको खाली ये खोल के दिखा देता हूँ पेपैल का, जो कि आपको समझ में आएगा ये कैसे है पेपैल जो है, ओके। ये देखिए गाइस, पेपैल ने जो मुझे पे किया है वो टैक्सेबल अमाउंट 8510 है, और ये मेरा CGST IGST है, मतलब ये मेरा विदिन मेरे स्टेट में मुझे ऐसे हुआ है। इंटीग्रेटेड टैक्स आपको याद रखना, अलग आपको लिखना है, और स्टेट टैक्स सेंट्रल टैक्स अलग लिखना है। तो ये मैंने अलग लिख दिया है। जब आगे मैं मेंशन करूँगा स्टेट टैक्स और वो अलग टैक्स, तो फिर मैं इसको नहीं डालूँगा, मैं इसको अपने अलग से डालूँगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए रेफर के लिए ये 4 मैंने अलग ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो आपको इस तरीके से गाइस 3 महीने का आपको चेक करना है। सिंपल बात है, आपने जहाँ जहाँ जीएसटी पेस्टिंग किया है, कहाँ से सप्लायर को अपना जीएसटी नंबर दिया, आपको खाली वेट करना है। और ओके, जैसे कि अगर आपने जून में दिया है कुछ भी इनवॉइस, तो वो आपको जून के बाद जुलाई में आपको वो आपके जीएसटी पोर्टल में 10 तारीख के बाद दिखेगा या 5 तारीख के बाद दिखेगा, ठीक है। 10 तारीख तक का एक डेडलाइन होता है GSTR 1 फाइल करने के लिए, ठीक है। जो भी फाइल करते हैं वो GSTR 1 में फाइल करते हैं, आपको फिर जाके वो 2A में दिखता है गाइस, ठीक है, ओके। सो गाइस ये यही इतना था। अब मैं आपको डायरेक्ट फाइलिंग दिखा देता हूँ। इस तरीके से गाइस आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको डायरेक्ट फाइलिंग पे ले जाता हूँ। जून में जाऊँगा मैं, ठीक है। जून में भी सेम चीज़ में पहले चेक कर लूँगा। एक बार मेरी ये फाइल रेडी हो गई, उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा डेटा पूरा 100% रेडी हो गया है। अब मैं इस डेटा को रहने देता हूँ गाइस, एंड आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे ये डेटा जो मैंने क्रिएट किया है कैसे किया है, ठीक है। तो अभी गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको पोर्टल पे आना है। सबसे पहले आपको जो भरना होता है वो GSTR 1 पे करना होता है। पे नहीं, इसको भरना होता है, पे आप यहाँ करते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना होगा। अब प्रिपेयर ऑनलाइन पे गाइस ये बहुत सारे हैं, और जैसे मैंने आपको कहा एज एन अमेज़ॉन सेलर है तो सिर्फ मतलब की जो चीज़ है वही कीजिएगा, बाकी कहीं भी कुछ कार्यस्थानी नहीं करना। आपको कुछ भी इस तरीके से कुछ भी डेटा नहीं करना है, ओके, जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। ये सब आपके लिए फ़िलहाल नहीं है। अगर होगा तो आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी CA के पास जाइए प्लीज़। आपको यहाँ पे जाना है, ओके, नीचे स्क्रॉल करते ही गाइस आपको B2C अदर्स पे आना है। ये फ़िलहाल ब्लैंक है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेटा फिल करना है। ये B2C अदर्स जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक करके डेटा ऐड करना है। मैं आपको सिर्फ गाइस ये जो है मैं आपको एक ही चीज़ ऐड करके दिखाऊंगा, बार बार ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। एक करेंगे, बाकी एग्जैक्टली बाकी सेम आपको सब कुछ सेम तरीके से ही करना होगा गाइस, ठीक है। सो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम चलो महाराष्ट्र ही करते हैं, ओके। मैं ऐड डिटेल पे जाऊँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा, ओके, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा महाराष्ट्र। ये जो टैक्सेबल वैल्यू मैं बार बार कॉपी करता हूँ, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालनी पड़ती है। टैक्सेबल वैल्यू मेरे को गाइज है 113.15 पर, यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो 227.12 आ गया मेरा। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को बता रहा है, बिकॉज पोर्टल जानता है मेरा एड्रेस कहाँ का है, मेरा स्टेट क्या है, बिकॉज ये रजिस्ट्रेशन मेरा ही है,
तो उसने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना है कि कितना परसेंटेज है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया आपको कितना परसेंटेज भरना है। तो 18% पे करके ये देखिएगा ऑटोमेटिकली आ गया है, आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए 2044 आ गया मेरा, ओके। सो ये इस तरीके से होता है, बिकॉज अगर आप इसको मर्ज करेंगे तो देखिए 4088 है, इसको टोटल करेंगे 4088, सेव कर देना है। मेरा एक डेटा रेडी हो गया है। इस तरीके से गाइज मैं तमिलनाडु, ओके, और हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ का भी करूँगा। मैं आपको पूरा दिखा के वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं ये पूरा फिल करके आपको अभी बताता हूँ। तो गाइज ये लास्ट है, ओके, मैंने सब कर दिया, ये लास्ट है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी छोटी मोटी टिप्स दे दूँगा आपको, दूंगा मैं आपको। खाली यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट लिखना होता है, ये सिलेक्ट करके। ये जो गाइज होता है ये आपको सिर्फ एक बार क्रॉस चेक करना होता है, ठीक है। क्रॉस चेक ही करना होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं चेक करेंगे, आपको गलती अगर हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको ये चीज़ मैन्युअली डालनी होती है, ठीक है। मैं सेव करूँगा गाइज, तो देखिए ये मेरा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको ऐड करूँगा, हो गया, ये मेरे सारे ऐड हो गए हैं। एक बार ये ऐड हो जाएंगे मैं बैक करूँगा, ठीक है। बैक करने के बाद ओके, सो मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सो मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा, एक बार रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी मुझे वेट करना होगा, ओके, रिफ़्रेश करने के लिए। आप जनरेट पे जैसे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है गाइस, आपको यहाँ क्लिक करना होता है और आपको सबमिट पे क्लिक करना होता है और प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। तो ये मेरी फ़ाइल सबमिट हो गई है। अब मुझे खाली गाइस इस पर क्लिक करना होगा एक बार। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस बार जो आएगा वो फाइल रिटर्न पे आएगा जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। एक बार मैं फ़ाइल रिटर्न कर दूँगा, मैं फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। कुछ गड़बड़ आपसे हो जाती है डेटा में या कैलकुलेशन में, आपको उसको नेक्स्ट मंथ रेक्टिफाई ज़रूर करना होगा, बिकॉज़ ये मंथ फिर आप कुछ रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, मैं फ़ाइल रिटर्न पे क्लिक करूँगा अभी गाइस, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको रीचेक ज़रूर कीजिएगा। मैं फ़िलहाल मैं श्योर मैंने जो डाला है परफेक्ट डाला है। ये मेरी हो गई रिटर्न फाइल। अब मेरे को खाली लास्ट चीज़ करनी है, वो है OTP। मैं इसको तब तक रिफ़्रेश करूँगा थोड़ी देर बाद, तब तक ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हो जाता, ठीक है। तो गाइस देखिए 2 मिनट के बाद मैंने रिफ़्रेश वापस किया है और ये रेडी हो गया है। खाली जो मैंने डेटा डाला है उसको प्रोसेसिंग करने में टाइम लगता है, आपको थोड़ी देर रुकना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। कभी कभी 3 मिनट 4 मिनट भी लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आपको इसको एक बार रिफ़्रेश करना होता है। यहाँ पे क्लिक करके आपको आपका नाम सेलेक्ट करना है, बिकॉज आपके नाम पे है GST, ठीक है। आप ओनर है तो आपको EVC करना है। अगर आपकी कंपनी है तो आपके पास DSC कोड होगा, यहाँ पे यूसेज लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइल विद EVC करेंगे और OTP डालेंगे। तो गाइस देखिए हमने OTP डाल दी है, ठीक है। आपको सिर्फ वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करके अब आप देखेंगे तो ये आपका GST 1 फाइल हो गया है। स्टेप 1 पूरा क्लियर हो गया है, एक GST आपकी हो गई है। देखा ना आपने कितना इजी था ये। अब आपको खाली लास्ट चीज़ करनी है, वो 3B करना है आपको, ठीक है। ये GST 1 आपका फाइल हो गया है। आपको डैशबोर्ड पे जाना है, ओके, फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है और आपको अभी Q1 पे आना है, जून पे वापस सर्च करना है। ये देखिए आपका फाइल दिखा रहा है। अब आपको ये करना है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। सेम चीज़ प्रिपेयर ऑनलाइन होगा। नील रिटर्न क्या है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो है, आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हो। ऊपर आई बटन क्लिक कीजिएगा, आप यह नील रिटर्न चेक कर सकते हैं। नील रिटर्न मतलब आपको मंथ में कोई भी सेल, 0 सेल होती है तो आपको नील रिटर्न फाइल करना होता है। यहाँ पे येस करके नेक्स्ट करके, पर इसका अलग अलग प्रोसीजर है गाइस, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्टली मत कीजिएगा, वो वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अभी फ़िलहाल ये नो है तो मैं नो करके नेक्स्ट करूँगा। ये मुझे दिखा रहा है मैंने 1 फाइल कर दिया है, 2B मेरा अभी तक जनरेट नहीं हुआ है पूरी तरह, ठीक है। बट मैंने ऑलरेडी अपना अमाउंट ले लिया है तो इट्स ओके, बिकॉज अभी जो है नया एक अच्छी चीज़ आ गई है कि गवर्नमेंट आपको ऑटोमेटिकली आपका थ्रू 2B का जो भी अमाउंट जो पे आपको कर देते हैं वो लोग, वो आपको ऑलरेडी पूरा सेट करके दे देता है कि आपका इतना एलिजिबल अमाउंट है। वो हम यहाँ डालेंगे, पर पहले इसको हम लोग को सॉर्ट आउट करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। एक बार आपको ये चेक करना होगा, देखिए गाइस टैक्सेबल वैल्यू आपका
758.57 और इंटीग्रेटेड टैक्स आपका 136.53 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बोला था, ये देखिए हमारा सेंट्रल टैक्स और ये टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स। अब इसको मैं कैसे चेक करूँगा, मैं इसको फ़िल्टर डालूँगा यहाँ पर, यहाँ से जो फ़िल्टर था, फ़िल्टर डालने के बाद गाइस मैं पहले सबसे पहले सिर्फ महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा। तो गाइस आप चेक कर सकते हो मेरा अमाउंट है 40 पॉइंट, देखिए सेम एग्जैक्ट परफेक्ट आ गया, ठीक है। और उसके बाद मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा, टोटल हटाऊँगा, महाराष्ट्र हटाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको सब सिलेक्ट करके 136.53, ठीक है। सो 136.53 मैं करूँगा, तो 136.53 136.53 जिसका टैक्सेबल अमाउंट है 758.47, ठीक है। कोई ये फ़िल्टर करेंगे जैसे ही, तो देखिए 758.47 758.47 आ गया है और मेरा एग्जैक्टली सेम अमाउंट जीएसटी है। तो यहाँ पे मेरा डेटा टोटली पूरी तरीके से मैप हो रहा है, पूरा मैच कर रहा है, तो मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, ठीक है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट अमाउंट दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अब ये रिक्वेस्टेड अमाउंट, ये जीएसटी प्रैक्टिस सीए लोग जाने, ये बहुत सारा है, ओके। जो हमारे लिए है वो गाइस वो है ऑल अदर आईटीसी पे, ठीक है। ये ऑल अदर आईटीसी पे गाइस आपको ये जो क्लेम करना है वो यहाँ पे क्लेम करना है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप क्लेम करते हो तो आपको भी इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल और इस टैक्स का आपको ध्यान रखना होता है। तो ये जो मंथ मैंने आपको डाल के बोला था, ये इसीलिए था ताकि आप आराम से इसको सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। अभी हम इसको फ़िल्टर यहाँ डालेंगे अपना, ओके। यहाँ पे ये फ़िल्टर, ओके। तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करने के बाद फ़िल्टर डाल देंगे, ओके। तो गाइज आपको सिर्फ इतना करना होगा, फ़िल्टर डालने के बाद जो भी आपका ये अमाउंट है उसको आपको हाईलाइट करना होगा, ठीक है। ये आपको एक इजी वे में हो जाएगा। कलर करने के बाद आपको कोई भी एक टैब में आना होगा, जैसे ये टैब में आके मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर बाय कलर पे येलो पे क्लिक करूँगा। तो मैं येलो पे क्लिक करने के बाद गाइज ये मेरे को अमाउंट आ गया जो मेरा CGST IGST का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ये देखिए मैं तो चारों के चारों हाईलाइट करूँगा 3367। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल सेंट्रल 33 ओके .67, ठीक है। तो ये मेरा स्टेट में ऑटोमेटिकली आ गया बिकॉज, ठीक है, सेम अमाउंट ही होगा। अब यहाँ पे जो बचेगा वो मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, नो फिल पे क्लिक करूँगा। ये जो है मेरा, ये मेरा रिटर्न अमाउंट है, मेरे को ये नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ तक ही लेना है खाली। और ये मेरा है 1326.21, ओके 1326.21 ये मेरा आ गया गाइस टोटल, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं 1326, ओके, ये मेरा जो है पूरा इंटीग्रेटेड टैक्स है जो मुझे चाहिए 1326, ठीक है। बाकी का जो बचा है वो यहाँ पर आ गया है मेरा। तो ये मेरा टोटल ITC आ गया है। मैं इसको कंफर्म करूँगा। कंफर्म करते ही गाइस ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे को शो कर रहा है, ठीक है, ये मेरा शो हो गया है। तो जितना मुझे करना था गाइस मैंने कर दिया यहाँ पे। मैं इसको अब क्या करूँगा, सेव करूँगा। एक बार आप सेव कर देंगे, सेव रिक्वेस्टेड रिसीव्ड, उसके बाद गाइस आपको सिर्फ यहाँ करना है प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट जैसे आप करते हैं गाइस, ये आपका खाली लेजर बैलेंस दिखाता है, ठीक है। जो भी आपने भरा है ये उस तरीके से फॉर्म में दिखाएगा। एक बार आपको चाहिए तो क्रॉस चेक कीजिएगा। आप इसको, अगर आपको करना ये है, अगर आपको आपके लेजर में पैसा है, मतलब आपको दिखाऊंगा मैं लेजर क्या होता है, तो आपको पेमेंट करना होता है, राइट, ठीक है। पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट करना होगा बिकॉज आपने GST 1 में ये जो है अमाउंट ये मुझे पे करना ही होगा। तो मैं येस करूँगा। ये देखिए ऑफसेट हो गया। ये ऑफसेट क्यों है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, प्रोसीड टू फाइल करूँगा और यहाँ पे लास्ट सेम स्टेप आएगा मेरे को, ठीक है। और सेम मैं EVC से ही करूँगा। EVC में मेरे को फिर से OTP आएगा, मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। और ये डालने के बाद गाइस वेरीफाई पे क्लिक करना होगा और ये मेरा हो गया GST फाइल। आपका काम हो गया कंप्लीट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रेफर के लिए रख सकते हैं। वैसे जो आप जब चाहे यहाँ से कभी भी सेम चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको कौन से बैलेंस की बात कर रहा था। ये देखिए गाइस, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर,
ठीक है। ये जो है गाइज ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक लेजर, मतलब जितना मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, ये मेरे को यहाँ पे मेरे एक तरीके का मेरा जीएसटी का बैंक अकाउंट है ये, एक समझिए आप। जो भी जीएसटी मैं पे करता हूँ वो यहाँ से डिडक्ट होता है ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट, मेरी जेब से कुछ नहीं जाता है। यहाँ से जो मुझे मिलता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। ओके, सो गाइज मैं 3 साल से इसी तरीके से पे कर रहा हूँ, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, आई होप आप भी आराम से कर पाएंगे। तो गाइज आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लिख दीजिएगा, अगर मैं मदद कर सका तो ज़रूर करूँगा गाइज। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उल्टा फुल्टा कुछ भी मत कीजिए फाइल, किसी को आप पैसा दीजिए वहाँ से आप करवाइए प्लीज़, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। वैसे जो गाइज मैंने बहुत ही एकदम डिटेल में आपको बताया है कैसे आप फाइल कर सकते हैं, टोटली स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, नहीं पसंद आया है तो आराम से इसको बिल्कुल बेझिझक डिसलाइक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।